वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को मतलब हमें पता चल जाता है कि ये बेबी वांगजी का है। वहीं वांगजी को लैन हुई पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है। इसी कारण वो ना चाहते हुए भी विंग को लेके ओवर प्रोटेक्टिव है। उसे कुछ डाउट भी हो रहा है जो इंसिडेंट उसके आसपास हो रहे हैं, जैसे अचानक से विंग का किडनैप होना, उसके बाद उसके डॉक्टर की डेथ हो जाना, विंग और शिचैन के एक्सीडेंट के समय या फिर जो भी इनके साथ इंसिडेंट हुआ था उसमें ये सेम इंसान का इन्वॉल्व होना। कहीं ना कहीं अब वांगजी काफ़ी चीज़ों को समझ रहा है। वहीं विंग भी अपने अंदर कुछ नई चेंजेस फील कर रहा है। जैसे विंग अब पहले की तरह जब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में वो वीक फील करता था, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में वो एक होता है ना परेशानी सी फील करता था, अब वो उतना ही अंदर से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फील कर रहा है। वो पहले की तरह वीक नहीं, बल्कि जैसे वो पहले मतलब स्टार्टिंग में जब ओमेगा बना था उस समय जितना स्ट्रॉन्ग फील करता था, अब उतना ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। उसे ये दोबारा से अपने अंदर अपनी पावर फील करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी को भी विंग का इस तरीके से बार खुश होना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील करना बहुत अच्छा लग रहा है और वो भी पूरा कोशिश कर रहा है कि विंग को पूरा सपोर्ट कर सके। इन दोनों का धीरे धीरे टाइम स्पेंड हो रहा है। वहीं लैनहुई को लग रहा है कि सब चीज़ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि डॉक्टर भी अब वही हो गया है जो लैनहुई चाहती थी और विंग भी अब उसकी बातों पे ट्रस्ट करता है। धीरे धीरे ये ऑलमोस्ट अपने 8th मंथ के अराउंड आ गए हैं। वहीं लैनहुई को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि लैनहुई और विंग की प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा सबको फील हो रहा है। लेकिन लैनहुई को स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि वो कैसे करेगी, वो कैसे विंग के बेबी को लेके अपना बेबी बताएगी। अगर विंग को अचानक से इस समय पेन हो गया तो वो कैसे प्रिटेंड करेगी कि उसे भी उसी समय पेन हो गया है। इस तरह की वो परिस्थितियों मतलब सोच में गुम है। वहीं उसमें जहाँ वो अपनी इन सोच में गुम है कि वो कैसे सब कुछ प्लान करेगी, वो कैसे सब कुछ करेगी, उसको आइडिया ही नहीं है कि उसका सच कोई जान चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि वांगजी है। वांगजी को अब पता चल चुका है कि लैनहुई रियल में प्रेग्नेंट नहीं है। वांगजी ने पिछले कुछ समय से लैनहुई के पीछे कुछ लोग लगा दिए हैं। उसने तो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन को भी काम पे लगा रखा है कि किसी भी तरह से वो इस बेबी के बर्थ से पहले पहले अपने भाई के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। जब से उसे ये पता चला है कि लैनहुई अब प्रेगनेंसी का प्रिटेंड कर रही है, उसे पता नहीं क्यों अब लैनहुई की किसी बात पे ट्रस्ट नहीं है। अपने भाई की इस हालत के पीछे भी उसे कहीं ना कहीं लैनहुई का ही हाथ लग रहा है। इसी कारण उसने अब पूरी तरह से मतलब लाइन शिनचैन के बारे में जितना पता कर सके उतना पता करने के लिए बोला है। वहीं सॉन्गलैन भी अपने काम में जो ट्रेंड है वो लग चुका है। उसे पता चल गया है कि शिचैन के एक्सीडेंट के पीछे कहीं ना कहीं वेंस का हाथ है। इस बात पे वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका लाइकन तो इतना गुस्सा हो जाता है कि अभी वो चाहकर पूरे वेंकलैंड को बर्बाद कर देना चाहता है। उसकी लाइफ के सबसे क्लोज, उसके सबसे प्यारे ब्रदर, उसके गगा की ये हालत है के पीछे अगर वैन है तो वो उन्हें सज़ा ज़रूर दिलवाना चाहता है। लेकिन दूसरी साइड वो विंग को लेके भी बहुत ज़्यादा वरी है। उसे विंग की प्रेगनेंसी को लेके वरी है, विंग के बेबीज़ को लेके वरी है, विंग को लेके वरी है। वो इन सब वरीज में अभी कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहता। अभी वो सब कुछ आराम से धीरे धीरे करना चाह रहा है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हम गलती कर जाते हैं, तो इम्पेशेंस होके हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, बाद में हम उसके लिए रिग्रेट ही करते रह जाते हैं, जो वांगजी इस समय नहीं करना चाहता। वो पूरी तरह से सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। वहीं विंग तो सुपर एक्साइटेड है। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा है, उसके 9 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, उतना ही एक्साइटेड वो अपने बच्चों से मिलने के लिए है कि वो कब अपने बेबीज़ को मिलेगा। उनके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी उसने इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। उसने अब छोटे बच्चों के लिए सामान इकट्ठे करना, टॉयज इकट्ठे करना, एक रूम भी डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। उसने उसका साथ पूरी तरह से मतलब एक तरह से लान कुरैन और उसके फादर यानी जैन फैमिया दे रहे हैं। हाँ, जैन फैमिया और लान कुरैन अधिकतर विंग के आसपास रहते हैं। वो विंग की वो उस पावर से थोड़ा डरते हैं। उन्हें नहीं पता विंग की पावर कब किस तरह से रिएक्ट कर दे। काफ़ी हद तक उन्होंने विंग को कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सिखा भी दी हैं बुक्स के थ्रू, लेकिन इस तरह के मतलब एक तरीके से फेरी से वो कभी डार्क फेरी से मिले नहीं थे। डार्क सारी क्या कैसे रिएक्ट करेगी, उसकी कितनी कैसी पावर्स हैं, उसे उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है। बस जो बुक्स में लिखा है वो ही उन्हें पता है और उसके अकॉर्डिंग वो विंग को अच्छे से हम हेल्प करना चाहते हैं, विंग की पूरी मदद करना चाहते हैं। विंग को अपने फादर इन लॉ और अपने फादर की ये केयर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
वहीं लैनवी बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। वो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कुरैन ने कभी उसे वो टेंशन नहीं दी। ऐसा नहीं था कुरैन लैनवी को पसंद नहीं करते थे, पर लैनवी की आदत ही कुछ अलग थी। वो हमेशा कुरैन के सामने पावर शो करना, हमेशा एक कहते हैं ना घमंड में रहने वाली पर्सन थी, और कुरैन ये चीज़ें पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो लैनवी को अधिकतर अवॉइड करते थे ताकि वो गुस्से में उसे कुछ कह ना दे और ज़्यादा उनकी रिलेशनशिप बिगड़ ना जाए। लेकिन विंग के साथ बात अलग है। विंग उनकी डांट और सरकार को एकदम ऐसे लेता है जैसे कोई बड़ा एडल्ट लेता है, यानी वो उनसे सॉरी भी मांगता है, उन्हें मनाने की भी कोशिश करता है और दोबारा से बच्चों वाली हरकतें करने लगता है, जिसे उन्हें एक तरीके से ऐसा फील होता है कि विंग उन्हें अपना मानता है, उन्हें वो अपनी वाली तरह रिस्पेक्ट देता है। यही कारण है वो विंग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और विंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे जहाँ विंग के साथ ये सब चीज़ें प्लान हो रही हैं, वहीं अब वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उस डॉक्टर को भी शक हो गया है कि कहीं ना कहीं उसके आसपास में कुछ लोग उसे ऑब्जर्व हो रहे हैं। उसे लग रहा है कि उसका सच शायद सामने आने वाला है। इसी कारण वो लैनवी से बच के अब विंग को यहाँ से ले जाना चाह रहा है। वो ये जानता है कि लैनवी के साथ अगर लैनवी का सच सबके सामने आ भी जाएगा तो लैंड वाले उसे पनिशमेंट देंगे, उसे कैदी बना देंगे, लेकिन उसे तो जिंदा मतलब छोड़ेंगे ही नहीं। ऊपर से वो वैन रोहन से भी बहुत डरता है क्योंकि वैन रोहन बहुत घटिया आदमी है। ये लोग तो सिर्फ उसकी गलती की सज़ा उसे देंगे, लेकिन वैन रोहन तो उसकी पूरी फैमिली को टॉर्चर करेगा। इसलिए वो हर हाल में वैन रोहन से ज़्यादा बचना चाहता है। वो विंग को अब वैन रोहन को जल्द से जल्द देना चाहता है, ये सोच के कि वैन रोहन के सामने ही बर्थ भी दे देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैनवी पे अब उसे ट्रस्ट नहीं है। लैनवी पे एक तरीके से वो जानता है कि नाम की ही पावर रह गई है, क्योंकि अब अधिकतर सब जगह वांगजी की बातें चलती हैं। वांगजी ही पूरा एक तरीके से इस पूरे क्लैन कल्टिवेशन वर्ल्ड का अल्फा है, तो वांगजी के सामने लैनवी कुछ भी नहीं है। इसी कारण वो लैनवी के खिलाफ जाने की सोच रहा है। उसकी सोच सही भी है क्योंकि उसे पता है कि लैनवी उसे जब अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो उसे सेव नहीं कर पाएगी, पर उसे लग रहा है कि वैन रोहन उसे सेव कर सकता है। वैन रोहन के मन का अगर वो करेगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा फायदे में रहेगा। वहीं विंग को अब धीरे धीरे पेन होना शुरू हो गया है। आज उसके ऑलमोस्ट 9 मंथ मतलब 8 मंथ कंप्लीट होकर 9 मंथ के 15 डेज स्टार्ट हुए थे और उसे लग रहा है कि उसकी अर्ली प्रेगनेंसी होने वाली है। उसे रात में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इमरजेंसी में उसे तुरंत डॉक्टर मतलब एडमिट किया जाता है। वहीं लैनवी भी सोच रही है कि जैसे ही ये लोग डॉक्टर के पास पहुँचेंगे वो भी यहाँ उनके पीछे नाटक करना शुरू कर देगी कि उसे भी पेन हो रहा है। लैनी तो इसी सोच में कि उसके साथ है वो डॉक्टर मिला हुआ है, तो वो डॉक्टर जैसी लैनवी हॉस्पिटल में जाएगी तो विंग के एक बेबी को लैनवी को दे देगा और मतलब उसके साथ जैसा वो प्लान कर रही थी वैसा हो जाएगा। पर जब लैनवी दोबारा मतलब पेन का नाटक करती है तो वांगजी को बहुत ज़्यादा शक हो जाता है कि क्यों सेम टाइम पे ही वो विंग के साथ पेन का नाटक कर रही है। लेकिन इस समय उसकी प्रायोरिटी उसका हस्बैंड है, उसका विंग है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहता है। इस समय इस पूरे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। वांगजी को पता है कि कोई भी उसके बेबी या उसके विंग के आसपास नहीं जा सकता। वांगजी को ये अच्छे से पता है। वहीं उस डॉक्टर को भी समझ आ गई है कि उसे अब कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। वो चुपचाप से यहाँ से विंग को नहीं ले जा सकता, इसलिए उसने वैन रोहन को मैसेज पहुँचा दिया कि वो जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल पे आके विंग को ले जाएं। वहीं वैन रोहन अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस हॉस्पिटल के आसपास अपने लोगों को पहचान मतलब ला चुका है। वहीं लैनवी ने भी अब नाटक करना शुरू कर दिया। ना चाहते हुए भी लान कुरैन और कुछ लोगों का लैनवी के पास जाना पड़ता है। वहीं शायद इस डॉक्टर की किस्मत कुछ साथ दे रही है, इसी कारण आज वो हुआ है जो वांगजी काफ़ी समय से सोच रहा था। आज उसके ब्रदर ने आँख खोली है, उसके ब्रदर को होश आया है। सडनली अपने भाई को होश आते हुए सुनकर वांगजी सोंगेन और शाओ शिनशन के भरोसे विंग को छोड़ के अपने ब्रदर से मिलने जाता है। वो अच्छे से जानता है कि ये दोनों के होते हुए विंग सेफ है। वहीं कुरैन इस समय लैनवी के पास में है, तो वो मतलब एक तरीके से इन लोगों की भी हेल्प के लिए नहीं जा सकते। वहीं जैनफेमिया और जंचा को भी बता दिया गया है कि विंग हॉस्पिटल में है, तो वो लोग भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। वहीं वांगजी अपने ब्रदर को ये रूम में जाता है तो देखता है कि उसके ब्रदर अब पहले आँख खोल चुके हैं और धीरे धीरे उन्हें नर्स सही से बैठाने की कोशिश कर रही है। अपने ब्रदर को इतने टाइम बाद देख के वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वांग जी दौड़ के अपने ब्रदर के पास जाता है। वो वांग जी जो जल्दी से किसी को टच नहीं करता, किसी का फिजिकल टच उसे पसंद नहीं है, आज वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और जाके अपने ब्रदर को हक कर लेता है। उसके ब्रदर भी अपने भाई को उतने ही प्यार से हक करते हैं। वो महसूस कर सकते हैं कि उनके कंधे पे कुछ गीला गीला हो रहा है। जरूर उनका प्यारा सा छोटा भाई, उनका वांग जी जो जल्दी से इमोशन शो नहीं करता, आज वो रो रहा है, उनके ठीक होने पर रो रहा है। क्या कुछ नहीं सहा वांग जी ने शिचैन की गैर मौजूदगी में। इन कुछ महीनों में वांग जी की तो पूरी लाइफ ही बदल गई थी। उसने वो तो पूरी जान लगा दी थी। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट हीलर, हर तरह की चीज़ें, हर तरह से वो अपने ब्रदर को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और ये उसी की मेहनत, उसी की वो हिम्मत और उसका वो विश्वास था कि आज उसके ब्रदर होश में आ गए हैं इतनी जल्दी। क्योंकि सबने तो यही कह दिया था कि शायद वो कितने साल बाद होश में आएंगे, कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका भाई होश में आ गया। ये कहीं ना कहीं उसकी वो विशेष, उसकी वो मेहनत का ही नतीजा है। अब शिचैन वांग जी को अपने से हल्का सा दूर करते हैं, बड़े प्यार से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुमने सबसे ज़्यादा मुझे मिस किया होगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल मत रो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम्हारे गगा तुम्हारे पास आ गए। वांग जी अपने आंसू को पूछते हुए अपने भाई की तरफ हंसते हुए देखते हुए, हाँ गगा मैं बहुत खुश हूँ। आपके बिना ये सब संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं ना चाहते हुए भी आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील करता हूँ। पापा वापस आ गए तो मुझे उतना ही स्ट्रांग और उतना ही अच्छा महसूस हो रहा है। शिचैन इस बात पे मुस्कुराते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वैसे मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मुझे पता चल गया है विंग कहाँ है, और इतना ही नहीं, तुम्हें एक और बात बतानी है। इस बात पे वांग जी स्माइल करता हुआ अपने ब्रदर की तरफ देखता है। थोड़ा सा शॉक भी लगता है कि क्या शिचैन को विंग के बारे में पता चल गया था। आप वही शिचैन की तरफ वांग जी जब शॉकिंगली देख रहा है तो शिचैन सोचते हैं कि ये सही समय है, क्या पता वो पहले ही बेहोश हो जाएं। इससे अच्छा वो जल्द से जल्द अपने भाई को बताना शुरू करते हैं, वांग जी मुझे विंग के बारे में पता चल गया। मुझे इस एक्सीडेंट से एक दिन पहले ही विंग के बारे में पता चल गया था। मुझे इस लैनवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। लैनवी मेरे साथ कुछ कर रही थी, इसी कारण मैंने उसका पीछा किया और मुझे ही पता चला कि उसने विंग को तुम्हारे स्पर्म से प्रेग्नेंट कर दिया। इससे वांग जी एकदम से शॉकिंगली मतलब अपने भाई की तरफ देखने लगता है। उसे ये तो पता था कि लैनवी फेक प्रेगनेंसी कर रही है, लेकिन उसका विंग उसी के स्पर्म से प्रेग्नेंट है, ये तो वांग जी को पता ही नहीं था। अब शिचैन बताता है कि किस तरीके से वो उसके मेड को किडनैप करके रखा हुआ है। वो उसकी असली मेड नहीं है। उसने शिचैन को मेडिसिन दे दे के मतलब एक तरीके से उसी के मेड्स के साथ प्रेग्नेंट करवाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन शायद शिचैन क्योंकि शिचैन एक बीटा भी थे और ऊपर से मतलब उन्हें मेडिसिन भी बहुत गंदी दी जा रही थी, तो वो शायद आप पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे या फादर नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसी लैनवी इतनी ज़्यादा अपने पावर की उसमें पागल हो गई थी कि उसने किस तरह से वांग जी को ड्रग दे के, जब वो अपने रट में था तो उसके कुछ स्पम्प्स को अपने मतलब ले लिया था और उसी स्पम्प से उसने एक ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दिया था। और वो ओमेगा जब शिचैन को पता चला था कि विंग ही है तो वह पहले शॉक हो गए थे, लेकिन वो उतनी ही जल्दी वांग जी को ये बात बताना चाहते थे कि विंग उन्हें मिल चुका है और विंग उन्हीं के मतलब वांग जी के ही बेबी से प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के विंग जहाँ एक तरफ वांग जी को लैनवी पे बहुत गुस्सा आता है, उसका खून फूक जाता है, उसका मन करता है कि लैनवी को भी जाके मार दे, क्योंकि उसने किस तरीके से उसके ब्रदर के साथ ये सब गलत किया, उसके ब्रदर की हेल्थ के साथ खेली, उसके ब्रदर के मेड को इतना टॉर्चर किया सिर्फ पावर के लिए। और उस ये सब वो इतने आराम से करती भी रही क्योंकि ये लोग उस पर ट्रस्ट करते थे। जिस चीज़ पे उसे गुस्सा आता है वहीं मन में इतनी खुशी होती है कि सचमुच में उसका विंग उसी के बेबी से प्रेग्नेंट थे, ये बेबी उसी के है, उसका विंग उसके बेबी यहीं पर है, उसके पास है, वो अपने विंग और अपने बेबी के पास है। इस चीज़ की उसे बहुत खुशी होती है और वो तुरंत शिचैन को सब कुछ बता देता है। वो बता देता है कि विंग से उसने शादी कर ली है, विंग उसी के पास है और विंग इस समय इस हॉस्पिटल में ही है। ये बात सुनने के बाद शिचैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और वो वांग जी से बोलते हैं कि वो भी विंग के पास जाना चाहते हैं। वांग जी उन्हें रेस्ट के लिए बोल के वो कहता है कि वो खुद जाएगा विंग के पास और जैसे ही बेबी होंगे वो खुद विंग और बेबीज़ को उनके पास लाएगा।
और वो ये बात बोलने के बाद तुरंत अपने लोगों को कुरैन को बुलाने के लिए बोलते हैं। कुरैन को सच बताने के लिए भी वांग जी इस समय तैयार है। दूसरा, वो अपने आदमियों से बोलता है कि किसी तरीके से लैनवी को वहीं पे रखें, लैनवी को वो पनिशमेंट ज़रूर देगा। वो यही सोच के गुस्से में लैनवी के रूम के पास में जाता है कुरैन और लैनवी से मिलने। जब वो अपने ब्रदर के रूम से उस एरिया में जाता है जहाँ पे बेसिकली हर हॉस्पिटल में सब चीज़ों के अलग अलग फ्लोर होते हैं ना, प्रेगनेंसी के अलग होता है एक प्रॉपर फ्लोर, तो वो उस फ्लोर पे जाता है यहाँ पे इस तरह से डिलीवरीज और ये सब चीज़ें होती है। तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है क्योंकि पूरे फ्लोर की हालत बेहाल है। कोई भी इस समय उसका गार्ड सही नहीं है, सब की डेड बॉडीज जैसे रोड पे सब कोई सामान सजा दिया गया हो, ऐसे डेड बॉडी चारों तरफ पड़ी हुई है। बहुत बुरा हाल है, तोड़ फोड़ मची हुई है, तो सब लोग घायल हालत में है। ये देख के वांग जी का दिल जैसे बैठ जाता है। वो दौड़ता हुआ उस जगह जाता है जहाँ पे इस समय विंग है और वहाँ पे जाके उसकी आंख शौक में बड़ी हो जाती है क्योंकि सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन का भी ये हाल है। सॉन्गलैंड तो ऑलमोस्ट अपनी सांस आखिरी सांस ले रहा है, वहीं शाओ शिनचैन एक कोने में बहुत घायल हालत में पड़ा हुआ है। वांग जी तुरंत दौड़ के सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन के पास जाता है। वांग जी के साथ जो गार्ड्स रहते हैं वो भी दौड़ के उन दोनों के पास जाते हैं। वांग जी जो तुरंत सॉन्गलैंड को एडमिट करने के लिए बोलता है। वहीं वो शाओ शिनचैन के पास जाता है। शाओ शिनचैन घबराते हुए घायल हालत में ही अपनी कुछ आखिरी सांसें संभालते हुए वांग जी को बताता है कि जब वो यहाँ नहीं था तो वैन क्लैन ने इस फ्लोर पे अटैक कर दिया था। वैन क्लैन को अकेला मतलब ऐसे ही अटैक के साथ नहीं आया था, बल्कि काफ़ी पावर्स और काफ़ी सारे तैयारी के साथ आया था। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करी हुई थी जो शायद एक टाइम पे अभी बैन है। उसके वेपन्स, उसकी वो सारी फौज बिल्कुल भी एक वैम्पायर की फौज नहीं लग रही थी, बल्कि कुछ पपेट भी थे और बहुत ज़्यादा खूंखार थे। इन दोनों को, उन लोगों को संभालने में काफ़ी घंटे लगे। बहुत कोशिश करी कि वो इन वांग विंग को बचा सके, लेकिन आखिर में वो नहीं बचा पाए। वो वैन रोहान विंग को अपने साथ ले गया है। ये बात सुनने के बाद वांग जी की आंखें मतलब शॉक में चली जाती। अभी थोड़ी देर पहले तो उसे पता चला है कि बेबीज उसके हैं और अब उसके बेबीज और उसके विंग को उससे फिर से दूर कर दिया। कितनी हिम्मत वैन रोहान की, ऐसा कैसे कर सकता है वैन रोहान। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसका लाइकन फॉर्म भी अब जनरेट हो चुका है। उसके चारों तरफ वही भयानक ऑरा आ गया है। उसकी आंखें पहले की तरह गोल्डन कलर में चमक रही हैं। शाओ शिनचैन बाद में बेहोश होते होते भी ये वांग जी को बताता है कि वो डॉक्टर उन लोगों से मिला हुआ था। हाँ, उस डॉक्टर ने यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो गार्ड्स थे उनके ड्रिंक्स में पहले ही कुछ मिलवा दिया था। इसी कारण शायद वो लोग इतने आराम से उसे ले गए, वरना इनकी वांग जी की पूरी टीम, कोई पागल तो है नहीं, इतना कमज़ोर तो वो है नहीं कि कोई इसे ऐसे ही ले जाएगा। वांग जी की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उस डॉक्टर ने इन लोगों के मतलब उन लोगों का सपोर्ट किया था। ये बात सुनने के बाद वांग जी अब बहुत गुस्से में, जो ऑलरेडी है जैसे मैंने बताया वो अपनी हाफ लाइकन फॉर्म में, वो तुरंत लैनवी के रूम में चला जाता है क्योंकि उसे पता है ये डॉक्टर लैनवी का ही डॉक्टर था। वैसे ही वो पहले से ही लैनवी के रूम में जाना चाह रहा था। तो वो देखता है कि लैनवी के सराउंडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा है। दूसरा, उसके रूम के बाहर के गार्ड बड़े आराम से खड़े हुए हैं। वो जब रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि लैनवी अभी बेड पे रेस्ट कर रही है, ये बोल के कि उसको अभी शायद इतना पेन नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लान कुरैन उस रूम के गेट के बिल्कुल पास खड़े हुए थे। जब वो वांग जी को वहाँ देखते हैं, इस रूप में देखते हैं, तो वो भी घबरा जाते हैं। वो भी जैसे ही वांग जी लैनवी के रूम में घुसा था उसके पीछे पीछे घुसते हैं। अब वांग जी बिना मौका गवाए दौड़ के जाके लैनवी की गर्दन पकड़ लेता है और दबाना शुरू कर देता है। इसे देख के लैन कुरैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और चीख के बताइए, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी, मत करो, तुम्हें पता है ना इस समय क्या क्रूशियल टाइम चल रहा है, बेबी को कुछ हो जाएगा, तुम इस तरीके से लैनवी को के साथ कैसे ट्रीट कर सकते हो, छोड़ो उसे। वहाँ कुरैन गुस्सा करते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अब गुस्से में लैनवी को उसके बेड से उठा के सीधा खड़ा करके जोर से दीवार की तरफ फेंकता है, जिसके कारण लैनवी धड़ाम करके दीवार से जाके टकराती है और वो इतनी जोर से हवा से फ्लाई होकर दीवार से गिरी थी कि उसका वो नकली टमी जो उसने कैरी किया था वो भी धड़ाम करके वो दूर जाके गिर जाता है। जब लान कुरैन ये देखते हैं कि वो टमी नकली था और लैनवी एक तरफ पड़ी है और वो एक तरफ पड़ा है, तो उनकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है वांग जी गुस्से में क्यों है। अब वांग जी गोल करता हुआ अपने लाइकन फॉर्म में और लैनवी की तरफ आगे बढ़ा है। वहीं
लैनवी की आंखों में बहुत ज़्यादा डर है। लैनवी समझ चुकी है, अब उसका सच सामने आ चुका है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी वो कोशिश करती है हाथ जोड़ के वांग जी की तरफ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने आपको पता है मैंने झूठ बोला, लेकिन तुम ये कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारे ब्रदर की मेट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने ब्रदर को वो पेन नहीं दे सकते। तुम्हें अच्छे से पता है मेट के मरने के से कितना पेन होता है, तुम्हारे ब्रदर वो पेन कैसे सहेंगे? मुझे मुझे तुम कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से लैनवी अपने आप को सेव करने लगते हैं। अब वांग जी अब ग्रोल करता हुआ लैनवी की तरफ जाता है और अपनी उस कमांडिंग वॉइस में, जिसमें जो लाइकन के पास पावर है किसी को भी सच बोलने के लिए मजबूर करने के लिए, उसमें बोलता है झूठ मत बोलो, शुरुआत से सब कुछ सच सच बोलो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ब्रदर की मेट नहीं हो। अब लैनवी के चेहरे पे जो थोड़ा सा लास्ट का एक कहते हैं ना ऐसा टाइम कि ऐसा लगता है कि बस मौत तुम्हारी आंखों के आगे खड़ी है, ऐसे वाले एक्सप्रेशन हो जाते हैं। उसकी आंख में इतना डर है, उसे तो लग रहा है कि अब तो वो कभी बच ही नहीं पाएगी। ऊपर से लाइकन की कमांड ना चाहते हुए भी वो तोते की तरह सब कुछ सच सच बताने लगती हैं। लानकुरैन पहले तो इसी बात से शौक थे कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, फिर वांग जी का ये बोलना कि ये उसके ब्रदर की मेट नहीं है, वो शौक से बाहर नहीं आए थे। और जब लैनवी ने सच बोलना शुरू किया तो वो एकदम से अपने ही गिल्ट में और शौक में दब गए। जब लैनवी बताती है कि किस तरीके से उसने शिचैन के मेट को अपने पास बंदी बना रखा है, कैदी बना के रखा हुआ था, ताकि वो इस तरीके से क्लैन की लूना बन जाए। किस तरीके से उसने शुरुआत से ही शिचैन के मेट को टॉर्चर किया, और वो शिचैन के बेबी से अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी तो उसने वांग जी का यूज़ किया, और विंग वही है, ये बेबीज वांग जी के हैं। उसे ये बात अभी कुछ समय पहले ही पता चली थी। अब वो डॉक्टर वैन रोहन के साथ भी मिला हुआ है। वो डॉक्टर वांग जी के बेबीज को एक बेबी को वैन रोहन को देने वाला था और एक बेबी को उसे देने वाला था। ये बात सुनने के बाद तो जैसे कुरैन धड़ाम करके अपनी जगह से गिर जाते हैं। वहीं जैन फैमिया और जनचा जो थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल में पहुंचे थे और उन्हें वहाँ पे विंग नहीं मिला था, तो दौड़े दौड़े वांग जी के पास मिलने आए थे, ये जानने के लिए विंग कहाँ है, उसके कॉरिडोर में ये सब क्या हुआ है, क्या विंग सेफ है या नहीं है। जब वो रूम के अंदर एंट्री करने से पहले एंट्री करते हुए लैनवी के मुँह से सारे सच सुनते हैं तो वो भी बहुत घबरा जाते हैं। विंग को लेकर, उसके दोनों बेबीज को लेकर वैन रोहन पागल हो चुका है पावर के लिए, और वो ऑलरेडी बहुत सारी गलती कर चुका है। उसने मो क्लैन को तो बर्बाद कर ही दिया है, ऊपर से वो पास अब वह विंग है, और विंग के साथ वो दो बेबीज हैं यानी लाइकेंस के बेबी हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं वांग जी अब पूरे ग्रोल करता हुआ जोर से चीखता है, अब बोलता है मेरे बेबीज को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई इस वैन रोहन की? तुम देखना मैं उस वैन रोहन के साथ अब क्या करूँगा। मैं अब उस वैन क्लैन को बर्बाद कर दूंगा, उस क्लैन को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और चीखते हुए वो अपने सारे लोगों के साथ वैन क्लैन की तरफ बढ़ जाता है। वहीं लानकुरैन और बाकी सब लोगों को भी अब वांग जी के साथ वैन रोहन की मतलब वैन रोहन उसकी गलतियों की सजा देने के लिए वो भी आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे बाकी क्लैंस में भी खबर पहुंच जाती है कि वैन रोहन ने वांग जी के मेट को और उसके बेबीज को किडनैप कर लिया है, और अब वो लोग वहां पे अटैक करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी क्लैंस भी ये सुनकर काफ़ी शौक होते हैं और लैन क्लैन के सपोर्ट में आ जाते हैं, जैसे नी क्लैन, जिन क्लैन, क्योंकि जिन जुशान तो अच्छा है ना, वो तो अपने फादर जैसा नहीं है, वो भी इस समय वांग जी का ही हेल्प करने के लिए वहाँ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वैन रोहन को लगा था कि मतलब जैसे ही विंग यहाँ आएगा तो तुरंत विंग के बेबीज को ऑपरेट करके उसे मतलब एक तरीके से हासिल कर लेगा और सब लोगों के आने से पहले मोस्ट पावरफुल बन जाएगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक लगता है। क्योंकि विंग को जैसे ही हल्का सा होश आता है तो विंग पूरे फॉर्म में आ जाता है। विंग कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है जिसके बेबीज़ को इस तरीके से उससे छीन लिया जाए। विंग एक डार्क फेरी है, या सच कहें तो वो एक पावरफुल फेरी है। वो सिर्फ एक डार्क फेरी नहीं बल्कि एक लाइट फेरी या मून फेरी की पावर रखने वाली एक फेरी बन गया है। विंग अभी भी प्रेगनेंसी के दर्द में है, लेकिन उसके बावजूद अब वो हवा में फ्लो कर रहा है। उसके दोनों विंग्स भी बाहर आ गए। ये वाइट कलर के विंग्स इस समय उसके साथ हैं और वो इस समय हवा में फ्लाई कर रहा है, और धीरे धीरे अपनी आंखों से ही वो इन लोगों को मरने पे मजबूर करे। उसकी आंखें रेड रंग से शाइन कर रही हैं और एक लेस की तरह लोगों पे अटैक कर रही हैं।
उसके सराउंडिंग में उसने एक रेड रंग का पूरा सर्कल बना दिया है, क्योंकि वो इस समय प्रेगनेंसी के पेन में है। तो उसे डर भी लग रहा है कि कहीं वो लड़ते लड़ते अपने बेबीज को बर्थ कैसे देगा। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है अंदर से, लेकिन उसका ऑरा, उसका वो रूप, उसकी वो पावर देख के कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो डरा हुआ है, बल्कि डरा हुआ तो इस समय पूरा का पूरा वैन क्लैन है। कहाँ वैन रोहान, वैन जूलियो, वैन चाओ, वैन जू और बाकी वैन्स खुशी थे कि आज वो विंग के बेबीज को मार के अब मोस्ट पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन इस समय विंग का इस खूंखार रूप को देख के ये सब धड़ धड़ काँप रहे हैं। वहीं वैनवान समझ चुका है कि विंग एक फेरी है, और अब तक इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में फेरीज रही ही नहीं थी। सिर्फ 2 फेरीज आई थी, जिनको बहुत साल पहले कहा जाता है कि डेथ हो गई थी। अब एक फेरीज वर्ल्ड में आई है। अब वो कोई और नहीं बल्कि वो ऐसी फेरी है जो लाइकेंस के बेबी को कैरी कर रहे हैं। तो कितनी पावरफुल फेरी है वो। इस समय विंग इस समय के कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल क्रीचर है, और उससे लड़ना वैन रोहान वैन रोहान की पूरी फौज के बस की नहीं है। वैन रोहान थर थर काँप रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे सब कुछ कंट्रोल करे, कैसे विंग को अपने काबू में लाए। किस तरीके से विंग लड़ रहा है, उसके तो हाथ पैर फूल रहे हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि वांग जी के आने से पहले ही विंग ही सबको मार देगा। वो लोग विंग को अंडर एस्टिमेट करके एक कमज़ोर ओमेगा समझ के, जैसे वो शादी के समय उन्हें याद है विंग के बारे में, क्योंकि विंग उस समय अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया था, चुपचाप खड़ा था जब जैन क्लैन के लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसको एक तरीके से अपने क्लैन के सेक्स स्लेव बना रहे थे। उसे लगा विंग वही कमज़ोर पर्सन है। उसे नहीं पता उस दिन भी विंग कमज़ोर नहीं था, बस शांत था, शॉक था, क्योंकि वो शॉक से बाहर ही नहीं आ पाया था कुछ रिएक्ट कर सके, क्योंकि उस समय उसे गाइड करने के लिए वांग जी आ गया था। वो उस समय भी वीक नहीं था, बस शॉक में था, इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाया था। और विंग इस समय भी वीक नहीं है। विंग कोई कमज़ोर पर्सन नहीं है जिसके साथ सब लोग गलत पे गलत करते रहे और वो सब कुछ सहन कर ले। वो शांत था क्योंकि वो उस समय बहुत नर्वस था, वो घबराया हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है, कैसे अपने बच्चे को सेव करे। शुरुआत की प्रेगनेंसी में इंसान की बॉडी भी बहुत वीक रहती है। वो उस समय उस वीक बॉडी के अंदर था। शायद ये भी रीज़न था कि वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन इस समय तो वो इस पेन में, इस दर्द में होने के बावजूद भी वो इतना स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, इन सब के साथ लड़ रहा है कि सब लोग उस पर इधर से उधर से अटैक कर रहे हैं, अलग अलग वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन भी उनसे प्रॉपर लड़ रहा है। पेन में होने के बावजूद भी एक हाथ उसका अभी भी उसके टमी पर है, लेकिन दूसरी हाथ से वो अभी भी अपनी तलवार यानी अपनी सेबियान से लड़ाई में लगा हुआ है। वो फ्लाई भी कर रहा है, अपनी आंखों से भी लोगों को मार रहा है, अपने पूरे पावरफुल अपने खूंखार रूप में है, जिसे देखकर यहाँ लोग घबराए हुए हैं। वहीं सारे के सारे क्लैन जब वहाँ पहुँचते हैं और विंग के इस रूप को देखते हैं तो उनकी आंखें भी शौक में खुली रह जाती है। वांग जी भी बहुत शौक है, क्योंकि उसने पहले तो विंग को फ्लाई करते हुए, और मतलब नॉट फ्लाई, हवा में जैसे वो खुद अपनी पावर से थोड़ा सा फ्लोट कर लेता है, फ्लोट करते हुए देखा है। उसकी ये रेड आंखें देखी है, लेकिन उसके ये फर, उसकी ये विंग्स उसने पहली बार देखे हैं। विंग को इस समय इस हालत में इस तरीके से सबसे लड़ता हुआ देख के वांग जी के मन में बहुत पेन होता है, क्योंकि वो जानता है विंग पेन में है। वो अपने प्रेगनेंसी के पेन में था ना, वो डिलीवरी करने वाला था और अचानक से उसे किडनैप करके लिया है। उस हालत में विंग किस तरीके से फाइट कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसे पता है कि ज़्यादा देर तक विंग शायद फाइट ना कर पाए और उसके बेबीज़ को कैसे बर्थ देगा, इसी कारण वो भी अपने लाइकन फॉर्म में आ जाता है। विंग और वांग जी अब एक साथ है और अब इन लोगों को पागलों की तरह मार रहे हैं। जो भी इन लोगों के सामने आ रहा है, या तो उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग है, या फिर उसकी बॉडी पूरी तरह से फट चुकी है। क्योंकि वांग जी और विंग की पावर इस समय इस पूरे मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद ना कर दे। उनके सामने आए हुए हर इंसान को मारे जा रही है। ये देख के वहाँ खड़ा हर कोई घबराया हुआ है। कोई जहाँ सारे के सारे विंग और वांग जी के सपोर्ट में आए थे, बराबर तो इन दोनों के इस खूंखार रूप को देख के बहुत डरे हुए हैं। वैन रोहान भी अब देख चुका है कि इन दोनों ने मिलके उसके हर आदमी को मार दिया है। वैन जूलियो मर चुका है, वैन चाओ मर चुका है, वैन जू मर चुका है, बच गया है तो वैन रोहान, जो अपने अभी भी उस इन आयरन की उस कुछ पावर या एक उस बुक को लेके कोने में खड़ा हुआ था। अब उन पावर को यूज़ कर रहा था। अब वो थर थर काँप रहा है। और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है। सो कल देखेंगे अब आगे क्या होगा। होप सो गाइस आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट आएगा और उसके बाद हम नई फैन फिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आपको कल आज का पार्ट अच्छा लगे और कल प्लीज़ इसके लास्ट पार्ट को देखने ज़रूर आइएगा। थैंक यू।